Act 2, Scene 7. Enter Portia with Morocco and both their trains. तो हम लोग पहले सीन में क्या देखे कि मोरक्को के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि मोरक्को कैस्केट चूज करने आया था और वो पोर्शिया से रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे कम्प्लेक्शन की वजह से मुझे किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट मत करिएगा, और पोर्शिया उसको बोलती है नहीं, आई एम गाइडेड बाय माई फादर्स विल, और मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती. एंड नाउ मोरक्को इज रेडी टू मेक हिज चॉइस. Portia, go draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. अब वो बोल रही है आप जाओ और आपके सामने जो पर्दा है वो हटेगा तो आपको वहाँ बहुत सारे कैस्केट्स नजर आएंगे, उसमें से आपको किसी एक कैस्केट को चूज करना है. और वो पर्दा हटाता है और कैस्केट उसके सामने आ जाता है. मोरक्को, द फर्स्ट ऑफ गोल्ड, हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स. यानी वो बोल रहा है पहला जो कैस्केट है वो गोल्ड का है और उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन यानी कुछ सजेशंस वर्ड्स लिखा हुआ है. लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. हु चूजथ मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर. तो गोल्ड पे क्या इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हु चूजथ मी, यानी जो मुझे चुनेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत लोग पाने की इच्छा रखते हैं. द सेकेंड इज सिल्वर विच their promise carries, who chooseth me shall get as much as it deserves. और दूसरा जो कैस्केट है वो सिल्वर का है और वो प्रॉमिस कर रहा है कि उसे वो मिलेगा जो मुझे चुनेगा, उसे वो मिलेगा जो वो डिजर्व करता है. एंड दिस थर्ड द डल लेड विथ अ वार्निंग ऑल एज ब्लंट. और जो थर्ड है वो लेड कैस्केट है. अब लेड को देखते ही देखो मोरक्को क्या बोलता है, डल लेड, यानी मोरक्को का पहले ही ओपिनियन लेड को देख के नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो लेड तो नहीं चुनेगा. विथ वार्निंग ऑल एज ब्लंट, और उसके ऊपर एक कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ, उसके ऊपर वार्निंग दिया हुआ है. क्या वार्निंग है? हु चूजथ मी मस्ट गिव एन हजार्ड ऑल ही हैथ. यानी जो मुझे चूज करेगा उसे वो देना पड़ेगा, यानी पूरा रिस्क लेना पड़ेगा, जो भी उसके पास है वो सब कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा. हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट. अब ये तीनों इंस्क्रिप्शंस पढ़ने के बाद मोरक्को पोर्शिया से पूछ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा राइट कैस्केट है. पोर्शिया, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स विथ ऑल. यानी आपको तीनों में से एक कैस्केट चूज करना है और तीनों में से एक कैस्केट ऐसा है जिसमें मेरा फोटो है. अगर आपने राइट कैस्केट चूज किया तो आई विल बी योर्स. Morocco, some God direct my judgment, let me see. I will survey the inscriptions back again. वो दोबारा से एक बार inscriptions को पढ़ना चाहता है. What says this leaden casket? अब वो दोबारा पीछे से चालू कर रहा है, पहले lead का पढ़ रहा है. Who chooseth me must give an hazard all he hath. Must give for what? For lead. Hazard for lead. बोला कि क्या किसके लिए अपना सब कुछ दाव पे लगाऊं? लेड के लिए? छी, इतना फालतू घटिया सा मेटल के लिए कोई भी अपना कोई भी चीज दाव पे क्यों लगाएगा. द कैस्केट थ्रिटन्स. बोला कि ये कैस्केट प्रॉमिस करने से ज्यादा थ्रिटनिंग दे रहा है. मेन दैट हजार्ड ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस. द गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट सो टू द शोज ऑफ ड्रॉस. अब ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान जब कोई चीज दाव पे लगाता है तो उसको उसके रिटर्न में कुछ अच्छा चाहिए होता है. तो यहाँ पर दाव पे लगाऊं भी और रिटर्न में मिलेगा लेड? नहीं. कोई भी गोल्डन माइंड इतना नीचे नहीं गिर सकता कि वो लेड की कामना करने लगे. देयर विल बी नो ब्यूटीफुल एंड गोल्डन माइंड डज नॉट लोअर इटसेल्फ टू सी थिंग्स विच आर वर्थलेस. यानी हम लोग किंग के किंगडम को बिलोंग करते हैं, हम लोग किंग लोग हैं, हम लोग गोल्ड से नीचे तो कभी कुछ देखते ही नहीं है. गोल्ड मतलब हम लोग इतना नीचे का चीज को, वर्थलेस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते. Therefore, I am not prepared to risk for this lead. इसलिए वो अपना डिसीजन दे देता है कि मैं लेड के लिए तो कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं. I will then nor give nor hazard aught for lead. इसलिए ना मैं कुछ दूंगा ना मैं कुछ रिस्क लूंगा लेड को पाने के लिए. What says the silver with her virgin hue? अब बोल रहा देखते हैं सिल्वर क्या बोलता है. Who chooseth me shall get as much as he deserves. As much as he deserves. Pause there Morocco. Morocco ये पढ़ के थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि
क्या मैं पोर्शिया को डिजर्व करता हूं या नहीं करता हूं। एंड वे दाई वैल्यू विथ एन इवन हैंड, और वो अपना वैल्यू और पोर्शिया के वैल्यू को इवन हैंड में मेजर करना चालू कर देता है। इफ यू बीस्ट रेटेड बाय द एस्टिमेशन thou dost deserve enough, and yet enough may not extend so far as to the lady। अब वो जब अपने आप को पोर्शिया से कंपेयर करता है तो बोलता है कि जहां तक मेरा खानदान का और जहां तक मेरा परवरिश का सवाल है, आई डिजर्व पोर्शिया, पर फिर भी शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा डिजर्व या जो मेरा डिजर्विंग का रेंज है वो बहुत आगे तक जाता है, डिजर्व अ लॉट, पर शायद वो लॉट पोर्शिया तक ना पहुंच पाए। ठीक है, येट एनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी, एंड येट टू बी अफ्रेड ऑफ माई डिजर्विंग वेर बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ। अब बोल रहा है फिर भी आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट आई डिजर्व, फिर भी मेरे को डर लग रहा है कि मैं क्या डिजर्व करता हूं क्या नहीं करता हूं। येट आई एम अफ्रेड दैट आई डू नॉट डिजर्व द लेडी, इट शोज ओनली दैट आई एम अंडर वैल्यूइंग माई सेल्फ। और अगर मैं ऐसा सोचूं कि शायद मैं पोर्शिया को डिजर्व नहीं करता हूं, तो ये अपने आप को अंडर वैल्यू करने जैसा होगा। As much as I deserve, why, that's the lady. I do in birth deserve her, and in fortunes and graces and in the qualities of breeding। अब वो क्या क्या कंपेयर कर रहा है, वो बोल रहा है मैं लेडी को डिजर्व करता हूँ, आई डिजर्व हर बाई वर्च्यू ऑफ माई नोबल बर्थ, यानी मेरा जो जन्म हुआ है बहुत उच्च खानदान में हुआ है। माई फॉर्च्यून्स, मेरा फॉर्च्यून यानी मेरे पास जितने पैसे हैं। माई ग्रेसेस, मेरे पास जितना हिम्मत, जितना टैलेंट, जितना वर्च्यूज है। एंड माई फाइन अपब्रिंगिंग, और जैसा परवरिश मुझे मिला है, इन सब चीज में मैं पोर्शिया के इक्वल हूं। बट मोर देन दीज आई डिजर्व पोर्शिया बाई वर्च्यू ऑफ माई लव। बट बोल रहा है बट मोर देन दीज इन लव आई डू डिजर्व, बोला इतना सब कुछ में मैं पोर्शिया को डिजर्व करता हूं, पर इससे भी ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं पोर्शिया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। वट इफ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट चूज हियर, बोला अब वो अपने आप को बोल रहा है कि आई थिंक आई डिजर्व पोर्शिया, सो लेट मी चूज सिल्वर कैस्केट। तो लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड, बट बोला कि ठीक है, सिल्वर को उसने मन बना लिया है कि मुझे सिल्वर को चूज करना है, पर मान लो बोलता है कि चलो सिल्वर तो ठीक है, एक बार गोल्ड का पढ़ लेते हैं क्या है, गोल्ड में क्या लिखा है। Who chooseth me shall gain what many men desire, why that's the lady, all the world desires her। फिर बोला अरे many men desire, सब कोई पूरा दुनिया तो पोर्शिया से शादी करना चाहता है। many men desires the lady, all the world desires her, from the four corners of the earth they come to kiss this shrine, this mortal breathing saint। बोला दुनिया के चारों कोने से लोग पोर्शिया से शादी करने के लिए आते हैं, पोर्शिया का हैंड को किस करने के लिए आते हैं। शी इज एन आइडल ऑफ गॉड, एंड दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट, एंड पोर्शिया इज सेट टू बी अ स्टिल लिविंग सेंट। उसको सेंट से कंपेयर कर दिया ये कि पोर्शिया इज लाइक अ लेडी सेंट एंड हु इज स्टिल अलाइव। द hurricane desert and the vasty wilds of the wide Arabia are as thoroughfares now for the prince to come view fair Portia। बोला कि जो सूटर्स लोग आते हैं पहले ये बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था उनके लिए। द hurricane deserts, the wild and the vast places of Arabia are just like a ordinary routes। बोला कि पहले इन सब डेजर्ट को और इन सब सी को क्रॉस करके बेलमोंट आना was like next to impossible। पर क्योंकि अब बेलमोंट में पोर्शिया बसती है तो लोग अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने से ये सारा डेजर्ट पार करने के लिए रेडी है। इतना समुंदर पार करके भी यहाँ इतना आसानी से आ जाते हैं जैसे यहाँ पर आना जाना बहुत आसान है। The watery kingdom whose ambitions head spites in the face of heaven is no bar। बोला कि द सी हुज वेव्स राइज अपवर्ड थ्रू वाटर इन द फेस ऑफ द स्काई। बोला कि जो सी है, सी का वेव्स जो आसमान तक छूता है, वो भी अब इंसानों को यहाँ तक पहुँचने से रोक नहीं सकता है। इज नो ऑब्स्टिकल फॉर दोज हु कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, वो भी इंसान को ऑब्स्टिकल बन के यहाँ तक रोक नहीं पाता है। Despite the dangers of the sea, they come to see पोर्शिया। इतना सब कुछ डेंजर होने के बाद भी वो लोग यहाँ पोर्शिया से मिलने के लिए पहुंच ही जाता है।
बिकॉज दे लुक अपॉन द सी एज इफ दे वेर ऑर्डिनरी स्ट्रीम। और अब ये सी जितना खतरनाक चीज भी वो लोग को एक आसान सा स्ट्रीम जैसा लगता है जिसको क्रॉस करना बहुत आसान है। वन ऑफ द थ्री कैस्केट्स, वन ऑफ दिस थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर, इट्स लाइक द लेड कंटेन्स। अब वो अपने मन में सोच रहा है, ये पूरा जो स्पीच है ना वो जो अपने मन में सोच रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिलॉक्वी। जब भी कोई इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है स्टेज पे, तो उसका बात सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देता है, स्टेज पे खड़े दूसरे कैरेक्टर को नहीं सुनाई देता है। इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं सॉलिलॉक्वी। तो यहाँ पूरा जो पैसेज है कहीं ना कहीं सॉलिलॉक्वी पे है। वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर, इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्स। फिर वो सोच रहा है क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि लेड में पोर्शिया का फोटो हो सके। It were damnation to think so base a thought. It were too gross to rib her care cloth in the obscure grave. बोल रहा है कि ये बहुत छोटा सोच होगा अगर हम ये सोच भी लें कि लेड में पोर्शिया का फोटो हो सकता है या पोर्शिया का पोर्ट्रेट हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। इट वर डैमनेशन टू थिंक सो बेस अ थॉट। मतलब कि अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो उसको कर्स हो जाएगा, ही विल हैव टू फेस द कर्स। तो थिंक सो बेस अ थॉट यानी इतना छोटा सोच रखना ये अपने आप में कर्स के जैसा है। इट वेर टू ग्रॉस मतलब कि ये कोर्स और अनवर्दी होगा। टू रिब हर केयर क्लॉथ, टू रिब यानी टू इनक्लोज हर श्राउड, यहां तक कि पोर्शिया के डेथ के बाद उसका श्राउड तक को ग्रेव में रखना, यानी ऑब्सक्योर ग्रेव यानी डार्क ग्रेव। यानी इसका बोलने का मतलब ये है कि पोर्शिया का जब डेथ भी हो जाएगा तो उसके लिए जो कॉफिन बनता है वो कॉफिन भी सोना का बनेगा, वो कॉफिन भी लेड का नहीं बन सकता है। तो यहाँ तो पोर्शिया का पोर्ट्रेट रखने का सवाल है। और शैल आई थिंक इन सिल्वर सीज इम्योर्ड, या फिर मैं ऐसा सोचूं कि उसको सिल्वर में रखा जा सकता है। इम्योर्ड मतलब इम्प्रिजन्ड। बीइंग 10 टाइम्स अंडर वैल्यूड टू ट्राइड गोल्ड। पर वो अब क्या कर रहा है, सिल्वर का मार्केट वैल्यू और गोल्ड का मार्केट वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। बोला सिल्वर का जो दाम है वो गोल्ड से 10 गुना कम है। बीइंग 10 टाइम्स अंडर वैल्यू टू द ट्राइड गोल्ड, ओ सिंफुल थॉट, नेवर सो रिच अ जेम वाज सेट इन वर्स देन गोल्ड। बोला पोर्शिया तो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, पोर्शिया के लिए तो गोल्ड से भी ज्यादा अच्छा कोई मेटल होना चाहिए था, पर क्योंकि गोल्ड से बेस्ट कुछ नहीं होता इसीलिए पोर्शिया कैन नेवर थिंक ऑफ गोइंग बिलो द गोल्ड। नेवर सो रिच अ जेम, रिच अ जेम पोर्शिया को बोला गया है, वॉज सेट इन वर्स देन गोल्ड, उसको गोल्ड से नीचे तो कुछ मिल ही नहीं सकता। फिर अब वो दूसरा एक कंपैरिजन देता है। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल स्टैम्प्ड इन गोल्ड, but that's insculpted upon. But here an angel in the golden bed lies all within. Deliver me the key, here do I choose and thrive as I say I may. अब वो बोल रहा है दूसरा कंपैरिजन क्या है कि इंग्लैंड में गोल्ड कॉइन्स जो होता है, गोल्ड कॉइन्स में एंजल का पोर्ट्रेट बनाया हुआ होता है। तो वो बोल रहा है कि जिस तरह से इंग्लैंड में एंजल का पोर्ट्रेट को गोल्ड कॉइन में इंस्क्राइब किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर पोर्शिया भी एक एंजल से कम नहीं है, तो उसका भी पोर्ट्रेट को गोल्ड कैस्केट से नीचे तो किसी कैस्केट में रखा जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनली डिसाइड करता है कि आई एम गोइंग टू चूज गोल्ड। तो वो गोल्ड चूज करता है और बोलता है गिव मी द की, आई हैव चूजन द गोल्डन कैस्केट एंड मे आई सक्सीड एज आई डिजायर। और वो दुआ करता है कि जैसा मैंने सोचा काश वैसा ही हो। पोर्शिया, देयर टेक इट प्रिंस एंड इफ माई फॉर्म लाई देयर देन आई एम योर्स। तो बोला कि ये की लीजिए और अगर वहां पर आपको मेरा पोर्ट्रेट मिला तो आई शैल बिलोंग टू यू। मोरक्को, अब कैस्केट खोलता है और कैस्केट को खोलने के बाद उसको कुछ दिखता है। अब लेट्स सी वो क्या बोला। ओ हेल, व्हाट हैव वी हियर, अ कैरियन डेथ। अब वो जब खुलता है तो उसको अंदर क्या मिलता है, एक एम्प्टी स्कल मिलता है जिसको कैरियन डेथ बोलते हैं। इट इज एन एम्प्टी स्कल विद इन हुज एम्प्टी आई देयर इज अ रिटन स्क्रोल। और वो एम्प्टी स्कल के जो आई का जो गोला होता है होल, उसमें कुछ पेपर लिखा है, मतलब स्क्रोल रखा हुआ है जिसको वो निकालता है और पढ़ता है। आई विल रीड द राइटिंग। अब देखो स्क्रोल में क्या लिखा, वो स्क्रोल शायद मोस्ट प्रोबेबली पोर्शिया के डैड ने लिख के गए थे वो। तो अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है।
all that glitters is not gold. Often have you heard that told. Many a man his life hath sold, but my outside to behold. Guile toms do worms enfold. Have you been as wise bold? Young in limbs and judgment old, your answer had not been inscrolled. Fare you well, you sit in cold. अब यहाँ पर देखो क्या रहा है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो उसको बोला गया है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है. ऑल दैट शाइन इज नॉट ऑलवेज गोल्ड. ये जो कैस्केट जिसको तुम गोल्डन कैस्केट समझ रहे हो, ये खाली ऊपर से गोल्डन कलर किया हुआ है, ये एक्चुअली गोल्डन कैस्केट नहीं है. यू हैव हर्ड दिस सेड मेनी टाइम्स, और तुमने ये कहावत बहुत बार सुनी भी होगी. Many men have sold their lives only to see the outer beauty of gold. बोला कि बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ को सोल्ड कर दिया है खाली गोल्ड का आउटर ब्यूटी देखने के लिए. यानी बोलने का मतलब है वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत जन खाली बाहरी चमक को देखने के लिए अपना लाइफ पूरा बर्बाद कर दिया. वो लोग अंदर के सच्चाई तक नहीं जाते हैं. ब्यूटीफुल एंड गोल्ड कवर्ड टॉम्स कंटेन ओनली वॉर्म्स. बोला कि जो ब्यूटीफुल और गोल्ड कलर का टॉम्स होता है, टॉम जो बनाया जाता है, उसमें खाली वॉर्म्स लाई करता है, यानी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. इफ यू हैड बीन एज वाइज एज यू आर करेजियस, यंग ऑफ बॉडी बट एज वाइज ऑफ माइंड, द आंसर मेंट फॉर यू वुड नॉट हैव बीन रिटन ऑन दिस स्क्रोल और डॉक्यूमेंट. बोला जितना कि तुम ब्रेव हो, करेजियस हो, काश तुम उतने ही ज्यादा वाइज और इंटेलिजेंट भी होते. द आंसर मेंट फॉर यू, अगर तुम उतने ज्यादा वाइज और इंटेलिजेंट होते जितने कि तुम बॉडीली यंग हो, काश तुम उतने मेच्योर माइंड वाइज होते यानी इंटेलिजेंट होते, तो तुम्हें ऐसा जवाब नहीं मिलता. यानी यू वुड हैव चूजन द राइट कैस्केट. बट क्योंकि तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारे में इतना मेच्योरिटी नहीं है, समझदारी नहीं है, इसीलिए तुमने रॉन्ग कैस्केट को चूज किया. फेयर यू वेल, इसीलिए थैंक यू, यू कैन नॉट मैरी माई डॉटर. Your request for marriage with Portia has come to nothing, and all your effort to woo Portia are in vain. तुमने जो भी कोशिश किया सब कोशिश बेकार है. You should bid goodbye to your passion for Portia and welcome disappointment. Portia, I bid you farewell. और फिर मोरक्को बोलता है, Portia, I bid you farewell. I have too grieved a heart to take tedious leave, thus losers part. बोला मुझे बहुत दुख हो रहा है. My heart is too full of sadness to waste time in taking leave of you. In this way, lovers must be separated. बोला काश किसी लवर को कभी ऐसे सेपरेट ना होना पड़े जैसे मुझे तुमसे सेपरेट होना पड़ रहा है. अब वो चला जाता है. उसके जाने के बाद देखो पोर्शिया क्या कमेंट करती है. A gentle riddance मतलब I am happy that he is gone. I am escaped मतलब a good escape. Draw the curtains. Go. Let all of his complexion choose me so. और पोर्शिया ने भगवान करे इसके complexion जैसे लोग फ्यूचर में जब भी आए वो इसी तरह का गलत चॉइस करे और चले जाए. यानी पोर्शिया यहाँ पर कहीं ना कहीं कलर के वजह से उसको मेंटली भी रिजेक्ट कर रही है. तो यहाँ पर हम लोग पूरे प्ले में पोर्शिया का सिर्फ अच्छा ही देखे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पोर्शिया पे एक ब्लैक स्पॉट भी देख रहे हैं कि वो भी कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करती है लोगों को. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्ट 2 सीन 7. क्लियर.